विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को कोई ना कोई जो है से मुद्दा चाहिए। लगातार आरक्षण को लेकर मांग किया जा रहा है, 65% आरक्षण को लागू। तो उन लोगों ने आरक्षण कभी दिया है क्या? उन लोगों ने केवल मुद्दा बना करके रखा। दबे कुचले शोषित कमजोर पीड़ित लोगों को जो है से उनके साथ अन्याय किया, उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। सुशासन का दावा किया जाता है नीतीश सरकार की ओर से, लेकिन लगातार अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण है। अपराधियों को पूरी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कड़ी हिदायत पदाधिकारियों को दिया गया है। आज बिहार हमारा इतना प्रगति कर रहा है, इसकी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का साथ, डबल इंजन की सरकार। इसलिए हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता उससे जो है पूरी तरह से खुश है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए जिस तरीके से आज के दिन भव्य तैयारी जो है वह की जा रही है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है, पटना में रोड शो करेंगे। उससे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम रंजन। किस तरीके से देखते हैं सर, एक और मोदी जी आ रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है, आरक्षण हो या फिर अपराध के मुद्दे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को कोई ना कोई जो है से मुद्दा चाहिए, इसलिए वो जो है से बिना मुद्दे की तलाश करते हैं और वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनका काम है बोलना। इसलिए हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता उससे जो है से पूरी तरह से खुश है। इसलिए जनता के साथ हम लोग मिलकर के चलते हैं। जनता की इच्छाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करती है। लगातार आरक्षण को लेकर मांग किया जा रहा है, 65% आरक्षण को लागू किया जाए। युवा राजद आरक्षण के सवाल पर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जरा वो बता दे कि उन लोगों ने आरक्षण कभी दिया है क्या? कभी जो है से आरक्षण को जो है से उन लोगों ने केवल मुद्दा बना करके रखा। जब मौका मिला तो उन लोगों ने दबे कुचले शोषित कमजोर पीड़ित लोगों को जो है से उनके साथ अन्याय किया। उनको कभी आरक्षण नहीं दिया, उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। आरक्षण अगर कोई दिया है, जो भी गरीब हैं, निचले तबके पर रहने वाले हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उन सब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए की सरकार ने किया है। हमारी पंचायती राज में 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम, 10% जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे उनको आरक्षण देने का काम, और अब तो जातीय गणना हमारी सरकार करा रही है। जातीय गणना के बाद जो भी व्यक्ति ऐसा लगेगा, पहचान में आएगा कि कोई छूटा हुआ है, कोई वंचित है, कोई मुख्यधारा में नहीं जुड़ सका है, तो ऐसे लोगों की पहचान कर करके उसके माध्यम से उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगे। ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, लोगों की सेवा की, लोगों के काम के लिए और लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ये काम नहीं करते हैं। एक सवाल रहेगा सर, सुशासन का दावा किया जाता है नीतीश सरकार की ओर से, लेकिन लगातार अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से लगातार राजधानी में कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। हमारी ये सरकार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है। अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण है। अपराधियों को पूरी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कड़ी हिदायत पदाधिकारियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक करते हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर हम काम करते रहे और उसी पर हम आगे भी काम कर रहे हैं। वो तो विपक्ष तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए, बिहार को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए। आज बिहार हमारा इतना प्रगति कर रहा है तो इसकी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का साथ, डबल इंजन की सरकार, इसके कारण यह संभव हो सका है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है जिस तरीके से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार का है। देखिए जिस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर तमाम जो बातें हैं वह कही जा रही है, लगातार सियासत जो है वह देखने को मिल रहा है। वैसे में इनका क्या कुछ कहना था वह आप सुन पा रहे थे। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।